दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अभी रिसेंटली मैंने चैनल पर एक पोल रखा था कि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मिल रही है कि नहीं, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज नो में आया है। तो यूट्यूब से बात करने पर हमें पता चला है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया है। सो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये अपडेट उन लोगों के लिए भी है जो कि हमारी वीडियोस को तो रेगुलरली देख रहे हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। तो आज मैं साल 2020 में रिलीज हुई मूवी द ओल्ड वेज की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी विचक्राफ्ट और एक पोस्तेकी नाम के डीमन के बारे में बताती है, और इस मूवी की कहानी एक अननोन कम्युनिटी के पुराने रिचुअल पर बेस्ड है जिनको द ओल्ड वेज कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन को। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था, क्योंकि वो औरत किसी डीमन के द्वारा पोजेस थी, जहां पर उसकी बेटी क्रिस्टीना भी होती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी क्रिस्टीना की माँ उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हम उसके अंदर के डीमन को उस पर हावी होता हुआ देखते हैं, जो कि क्रिस्टीना पर हमला कर देता है और उसके हाथ में अपने नाखूनों से उसे घाव दे देता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें 20 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम मैक्सिको के एक छोटे से गांव में एक सुनसान घर को देखते हैं, जहां पर एक आदमी जिसका नाम जेवी होता है वो एक लड़की को बांध कर रखे हुए होता है, जिसका सर एक कपड़े से ढका हुआ था। कपड़ा निकालने पर हमें उस लड़की के थ्रू पता चलता है कि ये वही लड़की क्रिस्टीना है जिसे हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, और वो अब एक रिपोर्टर बन गई है। इसीलिए वो आज इतने साल बाद अपने गाँव आई थी ताकि वो यहाँ के लोगों और उनके ट्रेडिशन के बारे में सबको बता सके। लेकिन जेवी उससे एक ही बात पूछता है कि वो ला बोका नामक गुफा में क्यों गई थी, जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं, फिर भला ला बोका में ऐसी क्या खास बात है। जिसके बाद क्रिस्टीना जेवी से कहती है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसे दे सकती है, लेकिन जेवी उसका कोई जवाब नहीं देता। अब इस सब के बाद वो जेवी से अपनी कजन मिरांडा के बारे में पूछती है, जिसको वो बचपन से जानती है, और वो यहाँ उसी के पास रुकी थी। वो जेवी से मिरांडा को बुलाने की बात करती है, लेकिन जेवी बिना बोले दूसरे कमरे में चला जाता है। जिसके बाद वहाँ एक अजीब सी औरत आती है जिसका नाम लूज होता है, और वो एक आंख से अंधी होती है। वो क्रिस्टीना की आंखों में गौर से देखती है और फिर जेवी से जाकर कहती है कि इसके अंदर डीमन है। ये सुनते ही जेवी क्रिस्टीना को जबरदस्ती बकरी का ठंडा दूध पिलाने लगता है। वो लोग उसे बकरी का दूध इसलिए पिलाते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि बकरी के दूध से शरीर की गंदी और बुरी चीजें निकल जाती हैं, जिससे उनको क्रिस्टीना की स्पिरिचुअल सर्जरी करने में आसानी होगी। अब स्पिरिचुअल सर्जरी क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद हम क्रिस्टीना को पत्थर से अपनी चेन तोड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं कि तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो उसी समय पर पहुंच जाती है जब वो लाबोका की गुफाओं में गई थी। वहां पर क्रिस्टीना को अंधेरे कोने में किसी के होने का एहसास होता है कि तभी अचानक से एक एंटिटी उस पर हमला कर देती है, और इधर क्रिस्टीना की आंख खुल जाती है। जिसके बाद उसे अचानक से अजीब तरह की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हम अगली सुबह जेवी को देखते हैं, जो कि क्रिस्टीना को एक बाल्टी देता है जिसे वो टॉयलेट वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सके। इसके बाद हम वहाँ पर मिरांडा को देखते हैं, और उसे देखकर क्रिस्टीना बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और वो उसे कहती है कि वो किसी तरह से उसे यहाँ से छुड़ा ले। जिस पर मिरांडा क्रिस्टीना से कहती है कि जब उसने उसे लाबोका की गुफाओं में ना जाने के लिए कहा था तो फिर भी वो वहाँ पर क्यों गई। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि वो एक रिपोर्टर है और इसका ये काम है, और उसे जहाँ जाने को बोला जाएगा वो वहाँ पर जरूर जाते हैं। इस पर मिरांडा उसे बताती है कि इन लोगों को तुम्हारे अंदर एक डीमन दिखा है, इसीलिए ये लोग तुम्हें बिना ठीक किए जाने नहीं देंगे। और आगे वो बताती है कि वो औरत एक बूर्जा है जो कि विचक्राफ्ट और एग्जॉर्सिज्म से रिलेटेड रिचुअल्स वगैरह करती है, और जेवी उसी का बेटा है। फिर मिरांडा क्रिस्टीना के रिक्वेस्ट करने पर उसे उसका बैग दिलवाती है, और जब जेवी और मिरांडा बात कर रहे होते हैं तो मौका देखकर क्रिस्टीना उसमें से एक वॉलेट निकालकर अपने पास छुपा लेती है। इसके बाद क्रिस्टीना का फोन बजता है, जिस पर वो अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करती है, लेकिन जेवी उससे उसका फोन छीन लेता है। और फिर मिरांडा उसे कहती है कि कल तुम्हारे ऊपर एग्जॉर्सिज्म का पहला प्रोसेस किया जाएगा, और इतना कहकर वो वहां से चली
चली जाती है। इसके बाद क्रिस्टीना को खिड़की के बाहर एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसके बुलाने पर जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। और फिर उसके बाद क्रिस्टीना उस वॉलेट को खोलती है जहां हम देख पाते हैं कि क्रिस्टीना एक ड्रग एडिक्ट है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक से जान पाते हैं कि क्रिस्टीना अपने बचपन के उस हादसे से अभी तक उभर नहीं पाई थी, क्योंकि क्रिस्टीना को लगता था कि उसकी माँ को एक्सॉर्सिज्म की नहीं बल्कि दवाओं की जरूरत थी और उसकी माँ की मौत इसी अंधविश्वास के कारण हो गई और इन्हीं सब से डील करने के लिए वो ड्रग्स लेती थी और इसीलिए वो जानबूझकर अपने बॉस कार्सन से रिक्वेस्ट करके यहाँ आई थी, क्योंकि उसे यहाँ की ट्राइब्स के बारे में स्टोरी लिखनी थी। और अब हमें प्रेजेंट डे का समय दिखाया जाता है जिसमें हम क्रिस्टीना को अभी भी इस परिस्थिति का सामना करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो सो जाती है। और जब अगली सुबह क्रिस्टीना की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके शरीर पर लूज हर जगह खून लगा रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि अब तुम जल्दी शैतानों को देख पाओगी और जब भी वो तुमको दिखाई दें तो तुम हमें उसके बारे में तुरंत बताना। लूज के वहां से जाने के बाद दो सांप क्रिस्टीना के शरीर पर आकर चढ़ने लगते हैं, जिस पर वो चिल्लाती है। तभी जेबी वहां आकर उन सांपों को पकड़ लेता है और लूज उसके शरीर पर लगाए हुए खून की छाप को अपने हाथ से एक दीवार पर लगा देती है और फिर वहां से चली जाती है। अब हम क्रिस्टीना को फिर से अकेले में ड्रग्स लेते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसको नशे में कुछ डरावने फेसेस दिखाई देते हैं। अब अचानक से क्रिस्टीना की चादर नीचे गिर जाती है, जिसको क्रिस्टीना जब उठाकर देखती है तो उसे एक मरी हुई मुर्गी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, जिसको जेबी साफ करता है। जिसके बाद मिरांडा क्रिस्टीना को बहुत सारी बुक्स लाकर देती है जिनमें कई डीमंस और उनको खत्म करने के तरीकों के बारे में लिखा हुआ होता है, जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। जिस पर मिरांडा कहती है कि जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ क्या तुम उसको भी झूठ मानती हो। अब क्रिस्टीना मिरांडा से उसको यहाँ से छुड़ाने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर मिरांडा उसे मना करती है और क्रिस्टीना गुस्से में मिरांडा के हाथों पर भी वही निशान देती है जो उसकी माँ ने बचपन में उसे दिए थे। अब मिरांडा वहाँ से जाने लगती है और वो जाते वक्त क्रिस्टीना को एक लाल किताब पर मार्क किए हुए पेज को पढ़ने को कहती है। जिसके बाद क्रिस्टीना ऐसा ही करती है और उसे एक डीमन के बारे में पता चलता है जिसका नाम पोस्थैकी होता है और उसका नाम लेते ही वहाँ रखी सारी मोमबत्तियां बुझने लगती हैं और यहाँ तक कि क्रिस्टीना का लाइटर भी। अगली सुबह क्रिस्टीना से मिलने मिरांडा आती है और वो उसे प्रोटेक्टिंग डॉल देकर कहती है कि ये डॉल बचपन में उसे डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। जिसके बाद बातों ही बातों में क्रिस्टीना उस डॉल को जोर से हाथों से दबाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा। तभी जेबी फिर से उसे बकरी का दूध देता है। जिसके बाद हम क्रिस्टीना की एक स्पिरिचुअल सर्जरी होते हुए देखते हैं जहाँ पर लूज उसके पेट में हाथ डालकर दांत, सांप और ऐसी बहुत सी चीजें निकालती है। जिसके बाद हम क्रिस्टीना को अपने रूम में देखते हैं जो कि मिरांडा से कहती है कि वो तुम ही थी जो मुझे यहाँ लाई थी और इतना कहकर वो मिरांडा पर हमला करती है, लेकिन मिरांडा वहाँ से डरकर चली जाती है। फिर क्रिस्टीना को एक चूहा दिखाई देता है जिसको एक डिमोनिक हाथ कुचलकर मार देता है और अगले ही पल हम क्रिस्टीना के हाथ पर वो मसला हुआ चूहा देखते हैं, जिसको देखकर वो जोर से चिल्लाती है और वहाँ पर जेबी आकर एक बेल बजाने लगता है। तभी मौका देखकर क्रिस्टीना जेबी की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाती है और अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वहाँ पर एक इनविजिबल शील्ड बनी होती है जो कि घर के चारों तरफ नमक बिछाने की वजह से होती है और फिर उसको उल्टियां होती हैं जिसमें एक बालों का गुच्छा निकलता है। फिर वहाँ पर लूज आ जाती है। जिसके बाद क्रिस्टीना लूज से सॉरी बोलकर उसे माफी मांगती है और उसकी मदद करने को कहती है। कुछ देर बाद वो जेबी से भी माफी मांगती है और वो बताती है कि बचपन में उसकी माँ बीमार हुई थी तो उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसकी माँ को झाड़ फूक वालों के पास लाना पड़ा, जिसके बाद उनकी माँ की मौत हो गई और उसे आज तक लगता है कि अगर उसकी माँ को बेहतर इलाज मिला होता तो आज भी जिंदा होती। आगे वो बताती है कि उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया लेकिन वो यादें उसके दिमाग से नहीं मिटी और उसे इसी कारण से कुछ डरावने फ्लैशेस दिखाई देते हैं और इससे निपटने के लिए उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अगली सुबह हम क्रिस्टीना को एक नई शुरुआत करते हुए देखते हैं जहाँ वो सब जगह सफाई करती है और अपने ड्रग्स को फेंक देती है और इसके बाद वो पुस्तैकी डीमन के बारे में पढ़ने लगती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये डीमन डिप्रेस्ड लोगों को ही अपना शिकार बनाता है। फिर उसके बाद क्रिस्टीना को एक रिचुअल के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है द ब्रोकन मैन और इस रिचुअल को द ओल्ड वेज भी कहा जाता था जो कि काफी दर्दनाक होता था। अब क्रिस्टीना लुज से इस रिचुअल को करने को कहती है जिस पर लुज राजी हो जाती है। जिसके बाद लुज मंत्र के जरिए क्रिस्टीना के हाथ पैरों पर कील ठोकती है और अब वो डीमन क्रिस्टीना पर हावी होने लगता है और फिर उसको एक विजन आता है जिसके जरिए वो जान पाती है कि जब उसकी माँ को इस डीमन ने पोजेस किया था तो उसने क्रिस्टीना को एक घाव दिया था। जिस वक्त क्रिस्टीना को उस डीमन से बचा लिया लेकिन वो डीमन क्रिस्टीना को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा था और जब क्रिस्टीना यहाँ आई तो उसने इसे पोजेस कर लिया। जिसके बाद हम क्रिस्टीना को उसी लाबोका में देखते हैं जहाँ पर क्रिस्टीना अपनी ही बॉडी को देखती है और वो डीमन क्रिस्टीना पर अटैक कर देता है। अब इस डीमन के अटैक के बाद क्रिस्टीना की एक आंख चली गई थी और उसे वहाँ
वहाँ वही छोटा लड़का दिखाई देता है और इसके बाद क्रिस्टीना समझ जाती है कि वो छोटा लड़का वही पोस्टैकी डीमन था और फिर वो डीमन वहाँ पर सभी को दिखाई देता है और सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन लुज अपने मंत्रों के सहारे उस डीमन का दिल निकाल कर बाहर फेंक देती है और वो डीमन वहीं पर गायब हो जाता है। क्योंकि अब वो डीमन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था तो लुज वहीं पर मर जाती है। अगली सीन में हम क्रिस्टीना को उस नमक के घेरे से बाहर आता हुआ देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्रिस्टीना अब पोजेस नहीं थी। इधर जेवी अपनी माँ की बॉडी को देखकर कहता है कि पुराने तरीके तुम्हारे साथ ही खत्म हो गए और वो वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। अगले सीन में हम क्रिस्टीना और मिरांडा को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें मिरांडा क्रिस्टीना को यहाँ रुकने को कहती है, लेकिन क्रिस्टीना यहाँ से जाना चाहती थी और तभी क्रिस्टीना को अपने बॉस कार्सन का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो बाहर चली जाती है। इधर मिरांडा के हाथ में खुजली होती है जहाँ क्रिस्टीना ने उसे घाव दिया था और जब वो उसे देखती है तो वो घाव एकदम से ताजा लग रहा था, जिससे मिरांडा समझ जाती है कि अब पोस्टैकी डीमन ने उसे पोजेस कर लिया था। इसके बाद मिरांडा क्रिस्टीना से उस पर रिचुअल करने को कहती है, जिसके बाद क्रिस्टीना को लुज की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसे गाइड करते हुए अपनी चीजों के पास ले जाती है। और अब क्रिस्टीना भी एक बूर्जा के गेटअप में आ जाती है और मिरांडा उसे उस रूप में देखकर कहती है कि शायद यही तुम्हारी डेस्टिनी थी। अब क्रिस्टीना मिरांडा का एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करती है, लेकिन क्रिस्टीना की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो डीमन मिरांडा पर काबू पा लेता है और वो क्रिस्टीना से कहता है कि ये लड़की तुम्हारे यहाँ से जाने की वजह से अंदर से टूट चुकी है, इसीलिए इसे मर जाना चाहिए। जिस पर क्रिस्टीना मिरांडा से कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी और वो यहीं रहेगी। और उसके इतना कहते ही वो डीमन मिरांडा के शरीर से बाहर आ जाता है और हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि मिरांडा क्रिस्टीना के यहाँ से जाने की वजह से बहुत दुखी और डिप्रेस थी, इसीलिए उस डीमन ने उसे पोजेस कर लिया था। अब क्रिस्टीना अपनी आंख की पट्टी को हटाती है तो वो अपने सामने उसी डीमन को खड़ा पाती है और वो एक चाकू मिरांडा की तरफ फेंक कर कहती है कि हम इस शैतान को ऐसे नहीं हरा पाएंगे। जैसे ही वो डीमन क्रिस्टीना पर हमला करता है कि तभी क्रिस्टीना उसका दिल निकाल कर एक तरफ फेंक देती है और मिरांडा चालाकी दिखाते हुए उस दिल में चाकू घुसा देती है, जिसके बाद वो डीमन वहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम आखिरी सीन में क्रिस्टीना और मिरांडा को साथ में देखते हैं और अब क्रिस्टीना एक बूर्जा बन चुकी थी जो कि लुज की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। तभी मूवी के आखिरी सीन में दो आदमी किसी को वहां पकड़ कर लाते हैं जो कि क्रिस्टीना का बॉस कार्सन था और वो भी यहाँ पर क्रिस्टीना को ढूंढने आया होता है, लेकिन वो भी लाबोका की तरफ अकेले चला गया होता है, जिसको क्रिस्टीना देखती है और कहती है कि तुम डीमन के द्वारा पोजेस्ड हो और कार्सन क्रिस्टीना को पहचान जाता है। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि अब मैं वो क्रिस्टीना नहीं रही और तुम पोजेस हो, इसीलिए हमें तुम्हारा एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा। और वो उससे कहती है कि अभी हमें कुछ खास तो नहीं आता, लेकिन हम फिर भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हम पीछे मिरांडा को बकरी का दूध लाते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन द ओल्ड वेज मूवी का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।